जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल राज मैथ सलाम में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते हैं ऐसे जीडी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सेट नंबर है 1/12/2021 का सीट 1 का प्रश्न है। दोस्तों आप लोग समझो तो कृपया वीडियो को पूरा देखें, जो भी कमियाँ दिखे अपना कमेंट सेक्शन में सुझाव जरूर दें। इसके पिछले क्लास में देख लिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 तक आज देखते हैं 17 नंबर से। देखिए प्रश्न 17 क्या कर रहा है, किसी कक्षा में 100 छात्रों के औसत अंक 80 थे। वरीयता सूची में शीर्ष 15 छात्रों और नीचे के 15 छात्रों के औसत अंक क्रमशः 84 और 74 थे। शेष छात्रों के औसत अंक दशमलव में 2 स्थान तक ज्ञात करें। एक विद्यालय है, उसमें 100 छात्र हैं। एक विद्यालय में 100 छात्र हैं, 1 2 3 करके 100 छात्र हैं। प्रश्न क्या रहेगा, सभी 100 जो छात्र उसका औसत कितना दिया 80। जो मेरा सभी छात्रों का औसत मेरा कितना अंक है 80। शुरू में एक जो फर्स्ट से आया उससे 15 छात्रों का औसत कितना है 84। लास्ट का 15 छात्रों का औसत 74 है। पूछ रहा कि बीच का बच्चा 70 छात्र बचा, 15 15 30 हट गया 100 में से तो बचा कि ना 70। तो 70 छात्रों का औसत पूछ रहा है। 70 छात्रों का औसत क्या होगा ये पूछ रहा है। हम इसका रेशियो में देखते हैं, लेके देखते हैं। देखो शुरू में 15 है, बचा कितना 70 और लास्ट में 15 15 15 30, पूरा टोटल मिला संख्या कितना है छात्रों का 100। टोटल में छात्रों का संख्या 100 है। सभी का कितना औसत दिया है 80। शुरू में 15 का दिया है 84, लास्ट में 15 दिया है 74। शेष जो 70 बचा उसका पूछ रहा है। 70 जो बचा उसका मान पूछ रहा है, उसका औसत क्या होगा। ठीक है, देखिए हम इसको रेशियो मान निकालने के लिए लेते हैं तो क्या होगा 5 से काटते हैं कितना 35 15 14 50 70 35 15 बचा 20। ये मेरा पूरा संख्या टोटल संख्या है। शुरू में 3, रेशियो में कितना है 3 14 3। ठीक है, देखिए जब सभी मेरा औसत संख्या थी जो छात्र है उसका औसत कितना दिया है 80। ये जो सभी संख्या का औसत उससे कितना है 4 अधिक है। औसत में 4 अधिक है, संख्या कितना है और संख्याओं का मेरा योग कितना होगा, संख्या से गुणा करेंगे। संख्या कितना 3 यानी 12 प्लस का 12 हो रहा है। जो लास्ट का है उससे में कितना है माइनस का 6। औसत में 6 कमी हो रहा है, इसमें 4 वृद्धि हो रहा है, इसमें 6 कमी हो रहा है। संख्या कितना है 3 से गुणा करेंगे यानी 18 की कमी हो रहा है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस का 12 माइनस का 18 कितना जोड़ेंगे कितना होगा माइनस का 6। यानी दोनों मिलाकर 3 3 जो है मेरा दोनों जिसका औसत दिया है दोनों मिलाकर संख्या मेरा 6 कमी हो रहा है। टोटल का औसत दिया है 80 तो 6 कमी है मेरा। जो सभी का सभी जो मेरा औसत दिया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, इसके अलावा 6 इसमें कमी तो 6 जो बचा हुआ संख्या है उसमें 6 जोड़ेंगे तो प्लस 6 जोड़ेंगे। ये मेरा औसत है, ये मेरा संख्याओं का योग है। ठीक है, संख्याओं का योग क्या है तो 6 की वृद्धि करना है। पूछ रहा कि इसका औसत में क्या वृद्धि होता है। पहले कितना था औसत, सभी का औसत 80 था। जब संख्या में वृद्धि करना है तो किसका औसत पूछ रहा है 14 का, तो 14 से भगा देंगे तो मेरा 14 का औसत निकलेगा। काटते हैं 2 से 3 दूनी 6 7 दूनी 14। अब इसको देखिए पॉइंट में कटेगा, 3 से तो कटेगा नहीं, 7 से 3 तो कटेगा नहीं। देखिए 7 से भगा देते हैं 3 में तो मेरा कितना आएगा पॉइंट हटा पॉइंट चढ़ाएगा कितना 0 7 को 28 कितना है 2 फिर 0 कितना है 7 का इससे अधिक है तो 7 दिन 14 6 7 8 फिर 0 आएगा तो 7 8 56 42 दशमलव के बाद क्या है पहले 80 था, सभी का औसत 80 था, उन्हें जोड़ना कितना है 0.428। ठीक है, अब 2 अंक तक लिखा है तो 2 है तो 3 भी कर सकता है। ऑप्शन कितना है ऑप्शन में 80.43। अब 5 से अधिक है तो इसको आज अगला संख्या भी ले सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन कितना है ऑप्शन नंबर बी।
है देखते हैं 18 नंबर। प्रश्न क्या कर रहा है, तीन संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है। पहली संख्या और दूसरी संख्या के योग के अनुपात क्या है। देखिए मेरे पास तीनों संख्या है, तीनों संख्या को मान लेते हैं, एक संख्या 2 और 3, तीनों मेरे पास संख्या का प्रश्न क्या कर रहा है, जो पहली संख्या तीसरी से 30% अधिक है, जो पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है और दूसरी संख्या पहली संख्या से 40% कम है, 40% कम है। तो सभी की तुलना कर रहा है तीसरी संख्या से। तो हम मान लेंगे तीसरी संख्या मेरा 100 है, मान लेंगे तीसरी संख्या मेरा 100 है। जब 100 है तो इससे 40% अधिक, तो ये मेरा कितना होगा, पहला संख्या कितना होगा 140। दूसरी संख्या पहले जो तीसरी संख्या है उससे 40% कम है, तो इसमें 40 घटाएंगे, सॉरी 30% अधिक है, 130 होगा, 40 घटाएंगे तो 60। और देखिए और 100 मेरा कोई 100 संख्या है और 100 पर हम चर्चा कर रहे हैं, जितना परसेंट हम वृद्धि हो रहा है तो डायरेक्ट उतना ही हो जाएगा। देखिए 30% वृद्धि हो जाएगा और 30% का निकालते हैं तो परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में 100, तो 100 कैंसिल होता तो आएगा कितना 30। पहले 100 था तीसरा तो इससे 30 अधिक होगा, 100 था इससे 40% कम है, तो 100 में 40 को घटाएंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 60। ठीक है। और प्रश्न पूछ रहा है कि पहली संख्या और पहली और दूसरी संख्या का अनुपात निकालना है। ठीक है, हम इसको रेशियो में लेते हैं, कितना होगा 0 कैसे होगा, कितना होगा 13, आप सभी का रेशियो ले लीजिए, 13, 6 और 10। ठीक है, 13 सभी का रेशियो कितना है 13, 6 और 10। पूछ रहा है कि पहला कितना है 3, पहला और दूसरा, पहला कितना 13 और दूसरा कितना 6, जोड़ेंगे कितना का 19, 13 रेशियो 19 है। आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं 13/19, इस तरह भी लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 13/19 ऑप्शन नंबर ए है। अब यही दिया है मान ऑप्शन में। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न 19 क्या कर रहा है, एक वस्तु की कीमत में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में उसकी कीमतों का अंतर 86.4 रुपये है तो दूसरे वर्ष के अंत में उसकी कीमत ज्ञात करें। एक राशि है, राशि मालूम नहीं है तो राशि हर साल 20% बढ़ रहा है। और मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये का राशि है, 100 रुपया राशि है और 100 रुपये मेरे पास पैसा है, तो अगला साल 20% बढ़ रहा है, 20% बढ़ता है, यानी कि अगला साल कितना है 120। हम इसको रेशियो में कितना लिख सकते हैं 5/6, या 20% को 20% में हम क्या लिख सकते हैं 1/5। जब परसेंट का चिन्ह हटता है तो बटा में 100 आता है। ठीक है, 20 × 100 यानी 1/5 रुपये में लिख सकते हैं। और कोई राशि मेरा 5 रुपये का है तो अगला साल कितना होगा, साल में कितना होगा 20% बढ़ा तो 5 से 6 होगा, 5 से 6 होगा। ठीक है, लिखते हैं कह रहा है कोई 20% हर साल बढ़ रहा है। ठीक है, 4 साल का मेरा जो राशि है उसका अंतर कितना है 86.4 रुपये, 4 साल 3 साल का अंतर 86.4 रुपये है। तो 2 साल के बाद पूछ रहा है 2 साल के बाद मेरा राशि क्या होगा। मान ली कि मेरे पास राशि 100 रुपये है, 100 रुपये है, तो 4 साल 3 साल का अंतर पूछ रहा है तो कितना बढ़ रहा है 5 से 6 हो जा रहा है। 20% को हम क्या लिखते हैं 1/5। ठीक है, तो कोई राशि 5 है तो कितना 6/5 गुना 4 साल में, तो 4 साल इसी बढ़ते चलेगा 6/5 गुना 6/5 गुना 6/5, 4 बार होगा, सॉरी 4 बार होगा, 1 2 3 4, 4 साल 3 साल का अंतर है तो इसमें 3 साल घटाएंगे। राशि तो मेरा समान है, राशि x गुना 6/5 गुना 6/5 गुना 6/5, 3 साल हो गया, पहला साल दूसरा साल और तीसरा साल, दोनों का अंतर कितना दिया है 86.4 रुपये, 4 रुपये भी कर सकते हैं, कितना है 86.40 रुपये। ठीक है, अब देखिए यहाँ सब कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं या हम डायरेक्ट कर सकते हैं। पहले कॉमन ले लेते हैं,
और 2 साल का पूछा था, 2 साल का हम यहाँ से डायरेक्ट हम सिर्फ अगर 2 साल का मेरा कॉमन ले लें तो मेरा डायरेक्ट मान निकल जाएगा। ठीक है, हम 2 साल कॉमन लेते हैं, क्या 2 साल का मैंने पूछ रहा एक्स, दोनों में एक्स है, 2 साल है तो 2 साल का ले लेते हैं 6/5 गुना 6/5, मेरा यहाँ से डायरेक्ट मान निकल जाएगा। 2 साल का पूछ रहा था, बचा कितना 6/5 गुना 6/5 माइनस 6/5 बराबर 86.40। देखिए इसमें दो को लिए, 2 को मेरा कॉमन आ गया, बचा कितना, एक 3 था तो 1 बचा, 4 था तो मेरा 2 बचा। अब इसको हल कर दें, x गुना 36/25 क्वेश्चन 36 बटा, इसका एलसीएम कितना होगा 25 माइनस 6/25, इसको हल करेंगे ये 25 आएगा, एलसीएम 25 आएगा तो 5 गुना होगा तो 6/25, 36 में से 30 जाएगा बराबर किसके बराबर है 86.40। ठीक है, अब इस देखिए हमको मान चाहिए 2 साल का, 2 साल का हम यहाँ रख देते हैं, इसे कोई छेड़छाड़ न करते हैं। अब डायरेक्ट इसको है, इसको बोले थे जो गुना में है तो इस तरफ आ गया, भागा में आ गया, तो देख 36 से गया 30 तो कितना बचा 36 में से 30 गया बचा कितना 6/25, 6/25 यहाँ कितना था x गुना 36/25 से लिख लेते हैं इस पावर किसके बराबर है 86.40। x गुना 36/25 बराबर 86.40 बट्टा जो इस तरफ का बत्ती गुना में तो भागा में चलेगा 6, देखो 6/25, 6/25 है 25 बट्टा में इस तरफ आकर गुना होता है। ठीक, यहाँ से हटेगा 25 गुना होगा, अब जी पॉइंट हटाएगा तो 2 अंक के बाद 0 पॉइंट है तो 2 से 0। ठीक है, 25 चौको 100, 4 बार 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 6 चौको 24, 6 से काटते हैं 36, 36। 2 साल में मेरा राशि कितना है, मेरा 2 साल के मान डायरेक्ट निकल गया, 2 साल में मेरा राशि कितना है 36 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरे वर्ष के अंत में उसकी कीमत क्या होगी। काटते थे 25 को 104, ये 0 बचा हुआ था तो 600 360 होगा, क्या जो 0 था वो छोड़ देते, 0 मेरा बचा हुआ था, काटा थे देखिए मेरा 0 था, काटा कितना सा और 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 और 6 चौको 24, ये 0 बचा हुआ था, फिर काट रहे 36 से 36 18 36 0 360 है। 2 साल में मेरा राशि कितना होगा 360। ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन रहता है 20 नंबर, प्रश्न 20 क्या कर रहा है, एक व्यक्ति ने 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है पर 13,000 रुपये उधार लिए, जो 2 वर्षों में 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है, तो प्रत्येक किस्त की धनराशि कितनी होगी। एक व्यक्ति 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिए। देखिए कोई आदमी है, एक व्यक्ति है जो 8% ब्याज की दर से एक राशि कुछ उधार लिए, 13,000 रुपये राशि उधार लिए, तो 2 किस्त में उसे चुकाना है।
देखिए और किस्त की राशि प्रश्न जो है वो कैसे बनता है। देखिए परसेंट दिया है 8%, 8% दिया है तो 8% क्या ले सकते हैं 2/25 के रूप में लिख सकते हैं। जब 8% दिया है, देखिए 8% है, परसेंट चिन्ह हटाएंगे तो बटा में 100 आता है, 4 से काटना 4 दूनी 8, 25 से 100 यानी 2/25 ले सकते हैं। यानी कोई राशि 25 रुपये का है तो कितना होगा अगला साल 25 रुपये का राशि है तो 8% वृद्धि हो रहा है कितना होगा 27 रुपये का, 25 2 27 तो पहला साल 2 साल का है, पहला साल दूसरा साल, पहला साल दूसरा साल 25 से कितना हो गया 8% बढ़ा तो कितना होगा 27। फिर अगला साल 25। देखिए जो मेरा थी जो मेरा किस्त का प्रश्न होता है तो 2 साल का है तो पहला साल तो सिंपल लिख दिए जितना हो रहा, अगला साल जो में होगा ना उसे स्क्वायर करके लिखेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और 7 का स्क्वायर 729। जब किस्त का प्रश्न दिया हो तो क्या करते हैं 2 साल का है तो पहले साल तो जितना वृद्धि हो रहा था ना लिख दिए, 25 से कितना हो रहा है 27, 8% वृद्धि हो रहा है। तब मान लीजिए कोई राशि 100 रुपये का है, 100 रुपये का राशि है तो अगला साल कितना होगा 100 रुपये का राशि है तो 8% बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा 108। कोई राशि मेरे पास 100 रुपये है तो 8% से वृद्धि हो रहा है तब कितना 100 से कितना हो जाएगा 108 और इसको काटेंगे कितना आएगा 25 और 27 का रेशियो होगा, 25 और 27 रेशियो में किसी का मानेगा 25 से 27, ठीक है। काटे तो कितना है 25 और 27 है तो पहला साल तो वही समान लिखेंगे और 2 साल का है तो जो किसका जो प्रश्न रहेगा तो पहला जो जितना राशि है उसे स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर किए तो कितना है 625, 25 के स्क्वायर 625 और 27 के स्क्वायर 729 है। देखिए और मेरा जो राशि होगा ना जो मेरा व्यक्ति किस्त जो होगा वो में समान रहता है तो समान बनाने के लिए ये स्क्वायर किए हैं तो 729 है तो इसमें 27 से गुना करेंगे तब ये भी मेरा व्यक्ति बराबर हो जाएगा। कोई भी राशि के स्क्वायर हम जब किए तो इसको बराबर करने के लिए इसमें 27 से गुना करते ये भी कितना हो जाएगा 729। और मेरा किस्त दोनों बराबर हो गया, पहला साल जितना किस्त मिल रहा उतना दूसरा साल किस्त मिल रहा है, किस्त बराबर है। तो जब रेशियो में मान दिया है तो इसमें 27 से गुना तो इसमें भी 27 से हम गुना गुना करना पड़ेगा। और जब मेरा रेशियो में मान दिया है तो कोई भी एक संख्या हम गुना नहीं कर सकते, ठीक है। जब भी करना हो तो जितना भी मेरा रेशियो में मान है सभी में गुना करना पड़ेगा। और पहले संख्या में 27 से गुना करें तो दूसरे में भी 27 से गुना करना पड़ेगा। अब ये मेरा क्या कितना हो गया, दूसरे साल में ये मेरा मूलधन था P और ये मेरा थी और टोटल जोड़ेंगे तो मेरा थी मिश्रधन आएगा। ये मेरा थी किस्त आ गया, पहला किस्त और दूसरा किस्त 2 साल का है, 2 साल किस्त लग रहा है, पहला साल का किस्त बराबर है और दूसरा साल दोनों किस्त बराबर है। यानी पहला साल 729 रुपये लग रहा है तो दूसरा साल भी 729 रुपये हो रहा है, ठीक है। इसे 27 में 25 गुना करेंगे, 27 गुने 25, 7 बचे 35, हाथ में 3, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 14 10 24, 24 और 3 27, हाथ में 2, 2 दूनी 4 और 2 6, 775 कितना आया गुना किए 675। अब सभी टोटल जोड़ते हैं, टोटल को जोड़ते हैं, टोटल जोड़ा कितना आया 75 और 25 100, हाथ में 1, 6 दूनी 12 13, 1300। ये सब दोनों को हम जोड़ेंगे तो मेरा मिश्रधन आएगा, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा। और इसको भी जोड़ देते हैं दोनों किस्त को तो 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 1 5, 7 दूनी 14, 1458। मेरा 2 साल का मेरा मिश्रधन क्या है 8% पर 2 साल के बाद मेरा कितना राशि मिलेगा 1458। पूछा कि प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या होगा, प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या होगा। तो टोटल देखिए मेरा मूलधन कितना है 1300, हम जो माने हैं संख्या उसका मान कितना है 1300 है। और जो मेरा 1 साल के थी जो किस्त है वो कितना है 729 और सभी को जोड़ेंगे तो 1458, ठीक है। मेरा मूलधन हम माने हैं कितना 1300, जो हम अपने से माने हैं वो मेरा 1300 है। 1300 राशि है किसके बराबर है 13,000 के बराबर है। जो प्रश्न में दिया है जो मूलधन मेरा दिया है कितना 13,000 तो एक यूनिट का मान निकल जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना है 10, 1 यूनिट का मान है 10। हमको चाहिए कितना का किस्त पूछ रहा प्रत्येक किस्त कितना होगा। तो प्रत्येक किस्त का हमें थी कितना है, पहला किस्त 729, दूसरा भी किस्त है, दोनों बराबर है तो 729 है। 729 से गुना करेगा, 729 का हमको मान चाहिए, ठीक है।
1 का मान 10 है तो 729 का मान क्या होगा, इसमें 10 से गुना करेंगे तो 10 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, तो 7290 रुपया। प्रत्येक किस्त कितना होगा, 7290 रुपया। ऑप्शन नंबर ए। देखिए जब भी प्रश्न दिया हो चक्रवृद्धि ब्याज में किस्त का, तो जो पहला से जितना वृद्धि हो रहा है, इसमें 8% वृद्धि हो रहा है, तो 25 से कितना हो रहा था, 27। पहला सामान्य लीजिए। दूसरा शब्द में होता है जो राशि उसका स्क्वायर करेंगे, जो राशि है उसका स्क्वायर करेंगे, तो 27 का स्क्वायर 729, और इसका स्क्वायर किए तो कितना आया 625 स्क्वायर किए। अब किस्त को बराबर करना है, किस्त जो है वो मेरा बराबर किस्त है, तो इसको बराबर करना है। तो इसमें 27 29 है, तो 27 का स्क्वायर करना है तो 29 आया था, और इसमें भी 27 को गुना कर दिए तो 729 आ गया। ये मेरा किस्त दोनों बराबर हो गया। तो 27 रेशियो में जब इसमें 27 से गुना किए हैं तो इसमें भी 27 से गुना किए हैं, तो ये कितना आया 675, आई 625, दोनों को जोड़ा 1300। मेरा मूलधन आया 1300, और मेरा मिश्रधन कितना आया था 1458। ये 1400 मेरा मिश्रधन आया। पूछ रहा है क्या, और किस्त पूछ रहा है, तो प्रत्येक किस्त कितना है 729। प्रत्येक किस्त कितना है 729। हमको 1300 का मान आया दिया 13,000, हमको 729 का मान पूछ रहा है, तो एक रेशियो का मान आया 10, हम 729 का मान कितना आया 7290 रुपया। ठीक है। आइए देखते हैं कैसे नंबर। प्रश्न कैसे क्या कर रहा है, एक दुकानदार 2 जोड़ी जूते समान मूल्य पर खरीदता है और उनमें से जोड़ी को 15% लाभ पर और दूसरे को 5% हानि पर बेच देता है। यदि उनके विक्रय मूल्य में 140 रुपये का अंतर है तो इस पूरे सौदे में उनके कितना लाभ हुआ। देखिए एक दुकानदार 2 जूते जूता खरीदता है। एक दुकानदार 2 जोड़ी जूता खरीदता है। हर जोड़ी का मूल्य समान है। मान लें कि दोनों जूता का मूल्य कितना है 100 रुपया, 100 रुपया पहला का भी और दूसरा का भी, दोनों का मेरा मूलधन जो है वो मेरा समान है। ठीक है। और प्रश्न कह रहा है पहले जोड़ी पर वो 15% लाभ कमाता है। यानी पहला जूता बेचा, पहला दूसरा जूता है, पहला जूता पर उसे 15% लाभ हुआ तो कितना हो गया 115, और दूसरा पर 15% का हानि हुआ तो कितना होगा 95। ठीक है। और कोई वस्तु में 100 रुपये का है तो 15% लाभ पे बेच रहा है तो 115 हो गया। 100 रुपये का कोई वस्तु है तो हमको 5% हानि पे बेच रहा है तो कितना, ये मेरा क्रय मूल्य हो गया CP, ये मेरा SP हो गया। तो देखिए अब कह रहा है दोनों विक्रय मूल्य का अंतर क्या होगा, दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना है। अब यहाँ से अंतर निकालिए कितना है 20। देखिए 5 में से 5 गया 0, 11 में से 3 हो गया 2, 20 आ गया। तो 20 मेरा विक्रय मूल्य का अंतर कितना है 20 यूनिट है। 20 यूनिट का अंतर है। इसे राशि में कितना दिया, राशि में 140 रुपये का अंतर है, 140 रुपये का अंतर है। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 7, 0 0 कैंसिल, 7 दूनी 14, 1 यूनिट का मान आ गया 7। पूछ रहेगा तो पूरे सौदे में कितना रुपए का लाभ कमाया। देखिए 1 यूनिट का मान गया 7 है, तो हम यहाँ से दोनों का अलग अलग विक्रय मूल्य निकाल कर क्रय मूल्य अलग कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है। और नहीं तो डायरेक्ट देख लेते हैं तो टोटल कितना लाभ हो रहा है। ठीक है, कितना लाभ हो रहा है। यहाँ दोनों का क्रय मूल्य जोड़ रहा है कितना है 200, यहाँ दोनों का जोड़ कितना है 5 5 10 9 10 21। देखिए 1 यूनिट का मान है 7, 1 यूनिट का मान है 7 आया। हमें यहाँ कितना अंतर, कितना लाभ हो रहा है, लाभ कितना, यहाँ 200 रुपया मेरा मूलधन है, जो 200 रुपये मेरा क्रय मूल्य है, तो बीच ना कितना है 110 रुपये में, सॉरी 210 रुपये में कितना रुपये का थी, कितना यूनिट का हो रहा है 10 रुपये का यूनिट, 10 यूनिट का लाभ हो रहा है, 10 यूनिट का लाभ हो रहा है। 1 यूनिट का मान 7 है, 10 यूनिट का कितना होगा 70 रुपया। कितना का लाभ हो रहा है 70 रुपये का। ऑप्शन नंबर
डी, 21 की डी। आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं, छोड़िए अब ये भी कोई खराब नहीं है।